नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और नहीं होगा तो अब हो जाना चाहिए। आ गया हूं आपके सामने जो वीडियो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पर नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश की नई भर्ती, उसी को लेकर आ गया हूं। लेकिन बहुत सारे सवाल जो आपके जहान में उठ चुके हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं आप समझदार हो चुके हो, आप भी सारी बातों को समझते हो, आप जानते भी हो, अनुभवी भी हो चुके हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी बातें उठने लगती हैं। वह बातें यहाँ पर जैसे कि हम बात करें कि सर कहीं चुनावी एजेंडा तो नहीं है ये वाली भर्ती? क्या चुनाव होने की कारण से इस भर्ती को लेकर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी लेकर तो नहीं आई? कहीं प्यार साथियों, अगर ये सरकार अगली बार सत्ता में नहीं आ पाई तो क्या ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले इस भर्ती को कंप्लीट कराना तो संभव नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन अगर सरकार यहां पर आपके लिए फॉर्म निकाल देती है तो क्या अगली आने वाली सरकार इस भर्ती को कंप्लीट करा पाएगी? अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा प्यारे साथियों, कब से इसके फॉर्म भरे जाने की संभावना है? क्योंकि अभी आपको पता होगा इस भर्ती के पीछे वीडियो बनाने का सभी का एक और एक ही उद्देश्य रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर तो कई सारी वीडियो बन रही थी, कई सारे लोग बता रहे थे, उसके आधार पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब अपने एक बयान में इस बात को स्वीकारा कि हम यहां पर 26,744 नई भर्ती लेकर आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री वो एक उत्तर प्रदेश सरकार के मेन नुमाइंदे हैं। अगर उनके जुबान से कोई बात निकल रही है तो वह झूठी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी दूसरा कारण कि चुनाव होने के कारण भी हमें यह संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं जो योगी जी ने यहां पर 1.5 लाख भर्ती यूपी पुलिस के अंदर निकालने की बात कही थी, उसमें लगभग 41,000 एक निकाल चुके हैं, 49,000 एक निकाल चुके हैं। लगभग हम बात करें तो 1 लाख के आसपास से निकाल चुके थे। अगर हम जेल वार्डन वेल वार्डन सबको भी लगा लें तो लगभग हम ये कह सकते हैं प्यार साथियों कि कंप्लीटली अभी भी 1.5 लाख वैकेंसी इनकी नहीं हुई है। तब इन्होंने कहीं ना कहीं 26,744 के लिए एक और तोहफा देना चाहा है। अगर वीडियो की माने तो इन फॉर्मों के बारे में अगर हम कहें तो ये फॉर्म आपके दीपावली से पहले देखने के लिए मिल सकते हैं। सब चीजों पर बात करूंगा। आचार संहिता का क्या यहां पर प्रावधान रहेगा, क्या आचार संहिता से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एसआई वाले ही अभी पेपर नहीं हो पा रहा है। चलिए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों पर क्या क्या मुख्य बातें आपके लिए रहने वाली हैं। सबसे पहली बात तो प्यार साथियों कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर साल भर्ती आएगी। हर साल का मतलब है कि जब भी कोई नई सरकार बनेगी आपके लिए भर्ती लेकर आएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम तैयारी किस तरह से कर रहे हो। भर्ती आएंगी, जाएंगी, चली जाएंगी, लगने वाली लग जाएंगे, और तुम सिर्फ नोटिफिकेशन आने पर एक बार खुश नजर आओगे, और जब पेपर होगा, पेपर के बाद आप थोड़े से अपने आप को बहानों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे होगे, यार इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आता है ना तो आपके अंदर एक जज्बा जगता है कि अब की बार तो कर देना है। लेकिन जैसे ही ये आगे का क्रम चलता है, फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाने के बाद आपकी कल वाला जो क्रम रहता है, कल से शुरू करूंगा, परसों से करूंगा, चलो कल से कर लूंगा, आज यूपीजी के पढ़ लेता हूं, कल मैथ पढ़ लेता हूं, आप पेपर्स तक कभी तैयारी अपने आप को नहीं कर पाते। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लाने का एक और एक मात्र उद्देश्य मेरा यह है कि ये वैकेंसी अगर आ रही है तो तुम्हें खुश मत हो, खुश से ज्यादा परेशान अपने आप को कर लो कि अब मुझे सब बेकार की चीजों से साथ छुड़ाकर अब किताब लेकर बैठ जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इसके अंदर एग्जाम निकालना है तो वीडियो को देखने के साथ साथ आपको इस बात को अपने दिमाग के अंदर उतारना होगा कि मुझे अपनी तैयारी में उतर जाना है आज से। ये आपके लिए संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे लालो, आप अगर ये चाहते हो कि मैं 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले पेपर की तैयारी शुरू करूंगा और मैं ऐसे ही पेपर निकाल दूंगा, तो आप एक बात बताओ, खुद से इस बात को पूछ लेना, इससे पहले आपने 2 महीने की तैयारी में कितने पेपर निकाले हैं? इसका मतलब क्या है कि आपको कम से कम 3-4 महीने की तैयारी चाहिए, और वो 3-4 महीने की तैयारी आज से ही काउंट हो जाएगी अगर आप तैयारी की तरफ ठीक तरीके से बढ़ना चाहते हो। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो के माध्यम से एक मैसेज आप तक छोड़ना चाहता हूं जो सबसे अहम मैसेज होगा इस वीडियो का, कि आप किताब उठा लो, चाहे ये भर्ती 10 दिन बाद आए, चाहे 20 दिसंबर को आए, चाहे दीपावली से पहले आए, आप अपनी किताब को सेट कर लो। आप अभी से 4-4, 5-5 घंटे आगे चल के उसको 8-9, 10 घंटे बढ़ाते रहना, लेकिन अभी से स्टार्ट कर
दो अपनी पढ़ाई को। सिर्फ इस मैसेज को मैं आपको देना चाहता हूं। बाकी आपको सभी को पता होगा कि इसके अंतर्गत कितनी उम्र रहेगी, कितनी यहां पर कब से काउंट उम्र होगी, क्योंकि ये सब अपने अंदाजे के आधार पर बताया जा रहा है। वास्तविकता जब नियमावली आएगी, जब आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर सारी चीज मेंशन मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या होगी भर्ती पूरी, कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूं, आइएगा जानते हैं सारी चीजों को। देखिए बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो नई भर्ती है, आपको अच्छी तरह से अवगत होगा, हर बच्चा इस बारे में अच्छी तरह से यहां पर मालूमात रखता है कि 26,744 वैकेंसी कुल इसके अंदर आनी है। कहा तो यह भी गया है कि इसके अंदर 829 वैकेंसी दरोगा के लिए भी यहां पर योगी जी ने बताई है। इसके अंदर उम्र सीमा जो है वो बच्चे बच्चे को पता होता है कि अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 18 से लेकर 22 साल जर्नल वाले इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 22 से सामान्य वर्ग जर्नल वालों के लिए होता है। वहीं प्यार साथियों, अगर हम बात करें जो उम्र में छूट मिलती है, वो आपके ओबीसी, एससी और एसटी को यहां पर उम्र में छूट मिलती है। इनको प्यार साथियों 5-5 वर्ष की छूट मिलती है। तब आप ये कह सकते हैं कि 22 से यहां पर ये उम्र कितनी हो जाएगी, 22 से 27 वर्ष हो जाएगी, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। अगर आप देखें, कुछ विशेष जाति उत्तर प्रदेश के अंदर होती है जो कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर तो यहां पर किस्में आती है, जर्नल में आती है, लेकिन अपने राज्य के अंदर वो यहां पर किस्में आ रही होती है, ओबीसी के अंदर आती है, तो वो यहां पर 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। देखो प्यार साथियों, अगर उम्र की काउंटिंग की बात करूं तो यहां पर ज्यादातर संभावना है कि ये 1 जुलाई 2021 से उम्र को काउंट करें, लेकिन ये सब आधार जो है इसका सिर्फ और सिर्फ पिछली भर्ती का है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के आधार पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आप 1 जुलाई 2021 के आधार पर आप 18 से 22 साल के हो रहे हो, अगर आप इन कैटेगरी में हो और 27 साल के हो रहे हो, तो समझ लीजिएगा आप इस फॉर्म भरने के लिए प्रबल दावेदार हो। अपनी तैयारी को आगे अंजाम देने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो उम्र सीमा है प्यार साथियों 18 से 22, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर क्या ये 18 से 23 भी हो सकती है, क्योंकि पिछली भर्ती में आपको 18 से 23 नजर आई होगी। तो प्यार साथियों, ये जो 18 से 23 नजर आई थी, घर बैठने से नहीं आई थी। आपको लगता होगा कि हम घर बैठे थे 18 से 23 हो गई। इसके लिए बच्चे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, क्योंकि जो इससे पहले भर्ती हुई थी उसमें इन्होंने निरंतर वैकेंसी निकालने की बात कही थी और ये निकाल नहीं पाए थे। तब बच्चों ने इस बात के लिए जब केस डाला था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन बच्चों को 1 साल की छूट दी जाए। प्यारे साथियों, अगर हम यूपीएसआई की अभी बात कर लेते हैं, यूपीएसआई में भी ऐसा ही सेम केस कोर्ट के अंदर गया था। जैसे कोरोना काल चला, कहीं ना कहीं बच्चों का एक टाइम बहुत बर्बाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको उम्र में छूट यूपीएसआई में तो दी नहीं है। हो सके तो आप भी एक बार कोशिश कर लीजिएगा, हम सब आपके साथ रहेंगे, शायद आपको 1-2 साल की उम्र यहां पर मिल जाए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप किसी राज्य के अंदर चले जाइएगा, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर चले जाइएगा, चाहे आप राजस्थान के अंदर चले जाइएगा, चाहे आप प्यार साथियों इसके अलावा भी अगर आप दिल्ली के अंदर भी आ जाते हो ना आप, तो सामान्य वर्ग की उम्र जितनी उत्तर प्रदेश में 22 साल ले रहे हैं, इनकी नजर में 22 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। अन्य राज्यों में 25 साल, 23 साल, 26 साल तक लेते हैं, वहां पर बूढ़ा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम उम्र इस उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ली जाती है। इतनी कम उम्र कहीं पर भी नहीं ली जा सकती। कहीं भी एक भी स्टेट उठा लीजिएगा, आसपास का भी भर्ती का अगर किसी का भी आप देखोगे बोरा, सब में उत्तर प्रदेश से ज्यादा ही भर्ती मिलेगी। दिल्ली पुलिस में 18 से 21 ली जाती थी, उन्होंने भी इस बार इसको बढ़ाकर आगे बढ़ा दिया है, सबसे कम इसके अंदर ली जाती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस टाइम चुनावी दौरे में, चुनावी मुहाने पर खड़ी है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा उपहार दे दे कि इसको बढ़ाकर, मैं चाहता हूं कम से कम 25 साल तो इसको कर देना चाहिए। कम से कम 25 साल तक तो 18 से 25 कर देना चाहिए, फिर उसके बाद 5-5 वर्ष की इनको छूट दे दे तो भी कोई समस्या नहीं है। कम से कम 25 साल तो सिपाही के लिए होनी चाहिए, यह तो निश्चित है। तो आप इसके लिए कहीं भी प्यार साथियों, इसके लिए जहां भी चाहो, जिस तरह से चाहो, आप सब सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़िएगा। उम्र सीमा हो सकती है शायद आपको कुछ मुनाफा मिल जाए, क्योंकि वो दर्द इसी बात को समझ पाए होंगे जो बच्चे होंगे जो एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की देख ही नहीं पाते, एक भर्ती लास्ट देख पाते। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा कि एक वैकेंसी देखी, बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक भी नहीं देखी होगी। इससे पहले मैं बात करूं परसेंटेज वाली भर्ती के अलावा आधे बच्चों ने कोई भर्ती ही नहीं देख पाए थे, ओवर एज हो गए थे। ये उत्तर प्रदेश है। वो तो योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार 2-3 वैकेंसी निकाल दिए, इस बात के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन शायद इस बार इस तरफ भी शायद सोच लें, क्योंकि सारे काम अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो एक काम ऐसा भी अच्छा कर दीजिए जिससे आपको ये युवा वर्ग हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। शायद थोड़ी सी आप उम्र सीमा में छूट दे देंगे तो इससे आपका फायदा ही होगा।
इससे आपका नुकसान नहीं होने वाला है। आइए आगे बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए इसके अंदर ऊंचाई अगर हाइट की बात करें तो इसके अंदर अन्य वैकेंसियों में अगर मैं जीडी कांस्टेबल की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर ली जाती है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हाइट कम ली जाती है, 2 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 168 ली जाती है। वहीं आप अगर एसटी वर्ग से हो तो 160 तक आपको ऊंचाई हाइट ली जाती है। महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर और एसटी की जो महिला होंगी 147 सेंटीमीटर इनकी हाइट ली जाती है। प्यारे साथियों अगर सीना की बात करें जो पुरुषों का होता है यहां पर 79 से 84, यानी 79 नॉर्मल, उसके बाद फुलाकर ये 84 होना चाहिए, इतना इसके अंदर सीना लिया जाता है। जो फिजिकल की बात करें तो 4800 मीटर रेस होती है जो आपको 25 मिनट में यहां पर कंप्लीट करनी होती है। कितने? 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। महिलाओं के लिए 2400 मीटर यहां पर रेस होती है, यह आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। ये दिमाग के अंदर भी रखिएगा क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर ही यह प्रश्न पूछ लिया था कि महिलाओं के लिए कितने मिनट में कितनी रेस करनी होती है। ये पेपर में भी प्रश्न पूछ लिया था। आप इन चीजों को थोड़ा सा हल्के में ना लिया करो, आप इसको समझ भी लिया करो। सीधा 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था ये उत्तर प्रदेश पुलिस में लास्ट ईयर की ही बात करें तो। प्यारे तो योग्यता देखिए, जिस बच्चे ने 12th कर रखी है ना वो बच्चा इसको भर सकता है, 12th वाला बच्चा भर सकता है। बस उसने कब 12th किया तो मैं फिर कहूंगा नियम जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर वो बताएंगे। लेकिन अगर आपने इस वर्ष भी 12th किया और आप 18 से 22 के बीच में जनरल कैटेगरी से हो रहे हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि इस राज्य के अंदर तो भंडारा सभी राज्यों के लिए होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है हिमाचल पुलिस के अभी फॉर्म चल रहे हैं, आप उस राज्य के नागरिक नहीं है तो आप हिमाचल पुलिस के अंदर फॉर्म ही नहीं भर सकते। उत्तर प्रदेश वाले हैं, सबका यहां पर तो अतिथि देवो भव है, क्योंकि हमारे यहां तो कोई भी किसी भी राज्य का बच्चा आकर भर सकता है फॉर्म। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस के अंदर नौकरी भी करते हैं अन्य स्टेटों के। लेकिन बस एक सामान्य सी चीज है अन्य स्टेट वालों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं इस बात को कि आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहां पर एससी के अंदर है अपने राज्य के अंदर, चाहे एसटी के अंदर है, चाहे पैसे तो ओबीसी के अंदर है, तो आप यहां पर उत्तर प्रदेश में जब फॉर्म भरेंगे तो आप जर्नल में यहां काउंट हो जाएंगे। आप किसमें? सामान्य वर्ग के अंदर फाइट करेंगे। आप यहां पर आपको जो कैटेगरी का कोटा है ना वो नहीं मिलता, आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा। आप कहेंगे बच्चे सर अगर हम जनरल में हैं और हम मध्य प्रदेश के तो कोई समस्या नहीं, आप वहां भी जनरल में यहां भी जनरल में काउंट किए जाओगे। तो ये तो सामान्य सी बात रहने वाली है प्यारे साथियों। बात करें आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा इस भर्ती पर। देखिए आचार संहिता की मैं बात करूं तो आचार संहिता के दौरान जब आचार संहिता लगाई जाती है उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जिसके आधार पर सरकार यह कहे आम जनमानस से कि इसका फायदा कहीं ना कहीं सीधा सीधा चुनाव पर पड़ने वाला है। जैसे इस बात को ऐसे समझो कि सरकार अचानक से एक बजट पेश कर देती है आचार संहिता के दौरान या आचार संहिता से पहले, और उस बजट को पेश करके वो 1-1 लाख रुपए सबके अकाउंट में डलवा देती है। समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इससे क्या होगा? चुनाव से जस्ट पहले जितने भी जो एक निम्न वर्ग होता है वो इस बात से प्रभावित हो जाता है कि यार सरकार तो बहुत अच्छी है, पिछली सारी बातों को भूल जाता है। इसलिए आचार संहिता का लगाने का मतलब यह होता है कि आप इसके दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ जाए, इसलिए आचार संहिता लगाई जाती है। आचार संहिता की बात करें प्यारे साथियों तो आप ये कह दीजिएगा लगभग दिसंबर के लास्ट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है ना, चुनाव प्यारे साथियों कहा जा रहा है कि चुनाव आपके जनवरी फरवरी में इसके चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जनवरी फरवरी में चुनाव होने की लगभग यहां पर संभावना है। तो लगभग दिसंबर लास्ट में आप यहां पर आचार संहिता देखने के लिए मिल सकते हैं। अब सबसे अहम बात है कि सारा का सारा खेल इस आचार संहिता पर ही रहने वाला है। जो फार्म कब से आएंगे आप इस बात के पीछे घूम रहे हो, तो फार्म इस आचार संहिता से पहले आ जाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये लगभग 20 दिसंबर के आसपास आपको फार्म देखने के लिए मिल रहे होंगे, जिसके माध्यम से आपको पता होगा पिछली बार इसका एग्जाम ऑफलाइन हुआ था। नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें हो सकता है कुछ आपको तब्दीली देखने के लिए मिले, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, जिस पर मैं अभी आगे बात करूंगा। चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो अगर इस भर्ती को योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर इस भर्ती को लेकर आती है और किसी भी तरह से इसका एग्जाम करा देती है, तो चाहे सरकार किसी की भी आए, संभावना यह रहेगी कि इस भर्ती को कंप्लीट करे। अगर देखो बीजेपी की आती है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी की नहीं आई तो अगली सरकार अगर इसके एग्जाम वगैरह हो जाता है या फॉर्म भी भर जाते हैं ना, तो प्रबल यहां पर उम्मीद रहती है कि अगली सरकार भी इस भर्ती को कंप्लीट कराए। तो ये तो आपकी सामान्य बात थी। फॉर्म कब से आएंगे, तो आप लगभग 20 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर के आसपास इस फॉर्म को देख रहे होंगे। प्यारे साथियों इतना अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम
अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो एग्जाम कराया जा सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। सिर्फ मेन क्या है कि इसका फॉर्म एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन की कोई कंपनी जो आयोग है वो कंपनी वगैरह चयन करेगा, वो चयन करके बस नोटिफिकेशन कंपनी निकाल दे। हम इसी दिन से फॉर्म ले रहे हैं, इस दिन, क्योंकि 1 महीने तो कम से कम फॉर्म भी चलेंगे इसके, तो निश्चित सी बात है कि अपनी सरकार में योगी आदित्यनाथ इसको कंप्लीट कराना चाहें, ये तो कतई संभव नहीं हो सकता। ये तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों एक लॉलीपॉप नजर आ रहा है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं अगर ये लॉलीपॉप भी है, अगर ये लॉलीपॉप हमें अच्छे से खाने दिया जाए, बस इतना हम कहना चाहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव का प्रभाव तो इस पर पड़ेगा, क्योंकि ये दिख भी सीधी सीधी यहां पर चुनावी वैकेंसी रही है। इसके अंदर आपका मैथ होता है, कहने को तो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी सारे के सारे 37 नंबर के बताते हैं, लेकिन प्यार से जब एग्जाम होता है तो मैथ की जगह पर आपको रीजनिंग नजर आती है, यानी 55 अंक की रीजनिंग, 20 अंक का मैथ, 38 क्वेश्चन, यानी 38 क्वेश्चन कहेंगे, 55 क्वेश्चन होंगे प्यारे साथियों, और 37 क्वेश्चन हिंदी के। कुल मिलाकर 150 प्रश्नों की संख्या इस तरह से बन जाती है, जिसमें हम सबसे ज्यादा वेटेज देखें तो अकेला रीजनिंग ही इसमें प्यार साथियों आपको सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ा देता है। 55 क्वेश्चन, 55 इंटू 2 यानी इतना नंबर, 110 नंबर कुल यहां पर किसके हो गए, अकेले रीजनिंग से हो गए। सामान्य सी रीजनिंग आती है। 150 प्रश्न होंगे जो 300 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिल जाएगा। कितना, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 300 नंबर के हो जाते हैं। लगभग मैं बात करूं तो 185 के आसपास इसकी मेरिट रहती है। तो ये आपका सारा का सारा परफॉर्मा है जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखना होगा कि रीजनिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर चलना होगा। मैथ तो इसमें आता ही नहीं है, उन बच्चों के लिए विशेष ये वैकेंसी रहती है जिनका मैथ यहां पर वीक रहता है, क्योंकि मैथ इसमें थोड़ा सा कम आता है। तो प्यार से तो ये सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी है। मुख्यतः जो फार्म वाली बात है, वो फार्म वाली बात यह है कि आप इसका फार्म लगभग 15 दिसंबर के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। उम्र सीमा क्या रहेगी, तो उम्र सीमा 18 से 22 आज तक रही है। शायद योगी जी कुछ आपके लिए विशेष कर दें तो वो एक अलग ही बात रहने वाली है, वो एक अलग बात रहने वाली है। तो प्यार साथियों, आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको जानकारी लेनी है, तो आप फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा जो भी आप जानकारी चाहते हैं। और हाँ देखिए, इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम जो बेहतरीन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें मैं खुद उत्तर प्रदेश जीके पढ़ाने का काम कर रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़िएगा। बेहतरीन अंदाज में आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें दी जाएंगी। आपको पता है मैथ हमारे पास सबसे बड़े टीचर हैं जो अच्छे मैथ पढ़ाते हैं। रीजनिंग में अपने आप में आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की कोशिश की जाएगी। जीके का पोर्शन स्वयं, जिसमें मैं आपको इतिहास और उत्तर प्रदेश जीके के साथ मिलूंगा। उसके अलावा प्यार साथियों, हमारी बहुत सुसज्जित टीम जो आपको निश्चित रूप से सफलता की तरफ अग्रसर करेगी। आप यूट्यूब पर जुड़िएगा हमारे साथ, बेहतरीन तरह से आपको बेहतरीन कंटेंट देने का काम करेंगे। तो प्यार साथियों, एक बार फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो इसी तरह के मिलते रहेंगे इस हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। आपका थैंक यू। अगर कोई भी जानकारी चाहिए इसके भी अलावा, तो मैं फिर कहूंगा कि एक नोटिफिकेशन आने पर मैं फिर वीडियो लेकर आऊंगा। अभी सिर्फ इस वीडियो को लाने का उद्देश्य आपको जगाना था कि वैकेंसी तो आकर रहेंगी, बस उम्मीद यह है कि कहीं ये वैकेंसी आए और फिर से ऐसे न चली जाए जैसे पिछली जाती रही है। आप अपनी मेहनत को तैयारी में लगा दीजिएगा, अपनी मेहनत में 4 चांद लगा दीजिएगा। और आप सभी के लिए रात को 8 बजे मैं क्लास लेकर ही आता हूं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।